गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट चैप्टर के आपने 3 वीडियो पढ़े या सुने देखे। अब जो चौथा पार्ट है उसके अंदर हम खनिज कुपोषण के बारे में पढ़ेंगे। देखो, जैसे विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, वैसे ही खनिज भी बहुत ही आवश्यक है। हालांकि शरीर के लिए खनिज की मात्रा बहुत ही कम चाहिए भोजन के अंदर, लेकिन उनकी कमी या उनकी अधिकता हो जाए तो खनिज कुपोषण हो जाता है। हम प्रमुख खनिजों की सारणी पढ़ेंगे। यहाँ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं खनिजों में, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, आयोडीन है। आपके जो सिलेबस के अंदर जो जो खनिज आयंस दे रखे हैं और उनकी कमी से होने वाले रोग और उनके लक्षण दे रखे हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो है खनिज कुपोषण हेडिंग। वो जैसे हमने पीछे पढ़ा वैसे ही भोजन में जितनी मात्रा में खनिज चाहिए उनकी कमी हो जाए या अधिकता हो जाए तो ऐसा भोजन जो है वो संतुलित नहीं होता है, संतुलित हो जाएगा और उससे रोग होंगे। इसे बोलते हैं खनिज कुपोषण। कौन कौन से खनिज हैं और उनकी कमी से क्या क्या रोग होते हैं उनके बारे में हम सारणी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले खनिज तत्व। खनिज तत्व प्रमुख स्रोत जिनसे वो खनिज तत्व मिलते हैं, और इन खनिज तत्वों का कार्य क्या है, क्या क्या कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोडियम के बारे में। सोडियम खनिज आयन। सोडियम खनिज आयन जो है वो शरीर के अंदर बहुत ही आवश्यक मात्रा में आवश्यक है। प्रमुख स्रोत, सबसे जो प्रमुख स्रोत के अंदर सामान्य जो नमक है, सामान्य नमक का आप रसायन के अंदर सूत्र भी पढ़ोगे, NaCl, और इसमें Na है सोडियम, ये क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। सामान्य में जो नमक है उसके अंदर सोडियम उपस्थित होता है। सामान्य नमक समुद्र के अंदर या जो जल मिलता है, पानी के अंदर मिलने वाले जलीय जीव जैसे मछली है उनके अंदर, या समुद्री भोजन शैवाल वगैरह है उनके अंदर, अंडे, मांस आदि इसके प्रमुख भोजन स्रोत है। सोडियम का प्रमुख कार्य जो है वो क्या है, वो है आयन विनिमय, मांसपेशी संकुचन, तंत्रिकीय समन्वय, और विभिन्न आयनों के अंदर संतुलन बनाना। सोडियम आयन पहले हमने पढ़ा, सामान्य नमक, मछली, अंडे, मांस, दूध, इनके अंदर प्रमुख रूप से पाया जाता है। और इसका जो मुख्य कार्य है वो है मांसपेशी संकुचन, तंत्रिकीय समन्वय, संतुलन बनाए रखना। दूसरा जो खनिज आयन है, अच्छा, इस आयन की कमी हो जाएगी तो ये कार्य प्रभावित होंगे। मांसपेशी संकुचन नहीं होगा, तंत्रिकीय समन्वय सही तरीके से नहीं होगा, विभिन्न जो आयन विनिमय का कार्य है वो नहीं होगा, संतुलन नहीं बनेगा। दूसरा जो आयन है वो है पोटेशियम। पोटेशियम जो है वो उसका प्रमुख स्रोत है। सभी खाद्य पदार्थ, जितने भी खाद्य भोजन होते हैं, कम मात्रा में चाहिए, सभी खाद्य पदार्थों के अंदर उपलब्ध होता है सामान्य रूप से पोटेशियम आयन। इनका कार्य भी मुख्य रूप से सोडियम वाला ही है, सोडियम के साथ ही कार्य करते हैं। तीसरा जो आयन है वो है कैल्शियम। कैल्शियम जो है
आपने टीवी के ऊपर ऐड देखा होगा, विभिन्न प्रकार के हॉर्लिक्स वगैरह या जितने भी बिस्किट्स वगैरह है उनके अंदर ये दिखाया जाता है। आजकल तो कोलगेट के अंदर भी दिखाया जाता है कि कैल्शियम है, दांतों को मजबूत करता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कैल्शियम जो है उसका मुख्य कार्य क्या है? उसका मुख्य कार्य होता है दांतों हड्डियों को मजबूत करना। विटामिन डी के साथ मिलकर कैल्शियम, विटामिन डी, फास्फोरस, ये सभी तत्व हड्डियों से संबंधित कार्य करते हैं। तो कैल्शियम जो है वो उसका मुख्य स्रोत क्या होता है? दूध, अंडे, हरी सब्जियां, और कार्य क्या होगा? विटामिन डी के साथ मिलकर दांतों एवं हड्डियों को मजबूत करना। कैल्शियम स्रोत क्या हो जाएगा? दूध है, हरी सब्जियां हैं, अंडे हैं, इनके अंदर विटामिन डी के साथ मिलकर दांतों एवं हड्डियों को मजबूत करेगा। चौथा जो है वो है फास्फोरस। देखो, याद करने का भी इनको तरीका है। क्या तरीका है? ऊपर के जो दोनों आयन हैं वो एक समान कार्य कर रहे हैं। कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो भी एक समान कार्य करेंगे। और दूध, अंडे, हरी सब्जियां, इनके अतिरिक्त यकृत, वृक्क जो हैं उनमें उपलब्ध होंगे। दूध, अंडे, हरी सब्जियां, यकृत, वृक्क आदि में वही कार्य होगा दांतों एवं हड्डियों को मजबूत करना। अब इसके बाद जो अगला जो खनिज आयन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी लौह तत्व, आयरन। लौह तत्व या आयरन, लौह तत्व या आयरन जो होता है इसका प्रमुख स्रोत क्या होता है? जो अंडे हैं, यकृत है, वृक्क है, मांस है, मछलियां हैं, इनके अतिरिक्त इसके अलावा इनसे भी ज्यादा जो शाकाहारी भोजन है उसमें पत्तेदार सब्जियां जितनी भी हैं, जैसे पालक है, चिलवा, बथुआ, जिसे आप उखाड़ कर फेंक देते हो, सबसे अधिक आयरन इसके अंदर उपस्थित होता है। तो हरे पत्तेदार सब्जियां, पालक है, चिलवा है, मेथी है, ठीक है। इसके अलावा जो बाजरा है उसके अंदर भी, फलों के अंदर आपने कक्षा 8 में ये पढ़ा होगा कि सेब को काटते हैं चाकू से और कुछ समय के लिए रख देते हैं तो वो भूरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आयरन होता है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है, आयरन ऑक्साइड में बदल जाता है, भूरा रंग का आयरन ऑक्साइड का रंग होता है। तो सेब के अंदर भी आयरन भरपूर मात्रा में होता है, अनार के अंदर भी आयरन भरपूर मात्रा में होता है। देखो, ये जो आयरन है ये भी भारत के अंदर प्रमुख समस्याओं में से एक है। इसकी मात्रा अगर कम हो जाएगी तो हमारे शरीर का जो हीमोग्लोबिन है, रक्त का प्रमुख जो तत्व हीमोग्लोबिन होता है, रक्त को लाल रंग प्रदान करता है और ऑक्सीजन का परिवहन करता है, वो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। और हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो क्या होगा? उस व्यक्ति को चक्कर आएंगे और उसमें एनीमिया रोग हो जाएगा। तो सबसे अच्छा उपाय है हरी पत्तेदार सब्जियां जो है वो खानी चाहिए। जैसे बताया मैंने आपको, चिलवा या बथुआ जिसे बोलते हो आप, या फिर अनार है, या फिर पालक है, या फिर सेब है, इन चीजों का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। तो कार्य क्या हो जाएगा? इसका कार्य होगा जो लौह तत्व है उसका रुधिर में उपस्थित हीमोग्लोबिन का निर्माण। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आयरन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है, क्या लक्षण होते हैं? आयरन की कमी हो जाए तो एनीमिया रोग हो जाता है, रक्ताल्पता जिसे बोलते हैं वो रोग हो जाएगा, रक्त की मात्रा कम बनेगी। और लक्षण क्या है उसका? शरीर जो है वो पीला, नाखून पीले, त्वचा पीली, और उसको बार बार चक्कर आना, ये सब लक्षण होते हैं। इसके पश्चात जो अगला जो खनिज आयन है वो है आयोडीन। आयोडीन ये भी आपने टीवी के अंदर खूब सुना होगा, आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए,
पहले प्रमुख समस्याओं में था भारत के अंदर ये भी, लेकिन अब ये इतनी बड़ी समस्याओं में नहीं है। हालांकि जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ आयोडीन की मात्रा कम होती है, वहाँ आज भी यह आयोडीन युक्त नमक या आयोडीन युक्त जो टैबलेट्स हैं वो उपयोग की जाती है। स्रोत क्या हो जाएगा? नमक, आयोडीन युक्त समुद्री भोजन, मछलियां वगैरह है, हरी पत्तेदार सब्जियां, इनके अंदर आयोडीन पाया जाता है। आयोडीन जो है उसका मेन कार्य क्या होता है? आयोडीन का जो मेन कार्य है वो है थायरोक्सिन हार्मोन। ये आपको चैप्टर नंबर 2 के अंदर आगे पढ़ाएंगे। थायराइड ग्रंथि गले के अंदर होती है, थायराइड ग्रंथि, और उसके अंदर हार्मोन उपस्थित हो थायरोक्सिन, और इस थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण में आयोडीन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, बड़ा मुख्य रोल होता है। अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा, और थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा तो वृद्धि और विकास प्रभावित होते हैं, और उस व्यक्ति के अंदर मानसिक विकार भी आ जाते हैं, उसकी बुद्धि जो है वो कमजोर हो जाती है, उसके गला जो होता है, गर्दन जो होती है वो फूल कर उभर जाती है, थायराइड ग्रंथि, जिसे गलगंड या घेंगा रोग कहते हैं। तो आयोडीन या थायराइड की कमी से होने वाला रोग जो है वो है घेंगा। तो ये थी खनिज तत्व, इनके प्रमुख स्रोत, इनके प्रमुख कार्य। वापिस से रिवीजन करते हैं। सबसे पहला सोडियम। सोडियम का जो प्रमुख स्रोत है सामान्य नमक, मछली, अंडे, मांस। कार्य क्या हो जाएगा? आयरन विनिमय या आयन विनिमय, मांसपेशी संकुचन, तंत्रिका समन्वय। पोटेशियम सभी खाद्य पदार्थों में होता है, इसका कार्य भी सोडियम के समान ही होता है। सोडियम पोटेशियम एक समान कार्य करते हैं। कैल्शियम दूध, अंडे, हरी सब्जियों में पाया जाता है। प्रमुख कार्य जो है वो है विटामिन डी के साथ मिलकर दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाता है। फास्फोरस का भी यही कार्य है। लौह तत्व जो होता है वो आयरन जो होता है वो हरी पत्तेदार सब्जियां आदि इनके अंदर उपस्थित होता है, और रुधिर में उपस्थित हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। अगर ये लौह तत्व या आयरन कम मात्रा में, जितनी मात्रा चाहिए कम हो जाएगा तो एनीमिया या रक्ताल्पता रोग हो जाता है। आयोडीन नमक समुद्री भोजन में उपस्थित होता है, और इसकी जो कमी है उसके कारण घेंगा रोग हो जाता है। कार्य जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करना होता है। तो नेक्स्ट क्लास जो है उसके अंदर हम आगे जो टॉपिक्स हैं वो जल, पेयजल, खाद्य पदार्थ, उनमें मिलावट, उनके बारे में अध्ययन करेंगे।